Hi everyone, today we will study about atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है वही हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो एटॉमिक बोलते हैं, एटम किसके अंदर होते हैं? तो एटम होते हैं सब्सटेंस के अंदर। तो सबसे पहले जो हम लोगों के मन में बात आती है कि सब्सटेंस। सो व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं और जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उसी को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो सब्सटेंस को अगर छोटे छोटे पार्ट में भाग करा जाए तो साइंटिस्ट ने खोज लगाया, फिर हम लोग उसके अंदर क्या देखे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एटम। तो एटम के अंदर so what is atom? So from substance we can now go to atom. So what is atom? So atom के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होते हैं? एक डेंस पार्ट होते हैं। जो एटम को हम लोग दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर डेंस पार्ट में होते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो न्यूक्लियस, from substance we can go to atom and from atom we can go to nucleus। और न्यूक्लियस को अगर हम लोग देखेंगे, अगर न्यूक्लियस को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे तो एक होते हैं प्रोटॉन। सो प्रोटॉन को अगर हम लोग इजीली याद करेंगे कि प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग प्रोटॉन कहेंगे। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होते। और बाकी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक डेंस एरिया है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक डेंस एरिया है। और बाकी जो न्यूक्लियस के बाद जो पार्ट है, जो बहुत सारी साइंटिस्ट ने मॉडल लेके आया है कि पहले डाल्टन ने ले आया, फिर रदरफोर्ड, देन बोर मॉडल, देन क्वांटम एटॉमिक मॉडल। सो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और बाकी क्या है? बाकी है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जो न्यूक्लियस के बाद जो एरिया है वो क्या है, अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इलेक्ट्रॉन अभी ऑर्बिटल में रहेंगे। अभी वो तो ऑर्बिटल का आइडिया हम लोग बाद में बोर मॉडल से पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं और इस वीडियो से सीख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग जो टर्म्स पाएंगे वही हम लोग अभी देख रहे हैं। तो हम लोग यहीं से सीखे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। और अभी हम लोग जाएंगे न्यूक्लियस क्या हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे न्यूक्लियन क्या होता है। सो न्यूक्लियन को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर, इसको हम लोग न्यूक्लियन बोलेंगे एक साथ। फिर आएंगे कि मास नंबर क्या होता है। सो व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर भी हम लोग बोलेंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ ही हम लोग मास नंबर बोलेंगे। अभी आएंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। अभी ये न्यूक्लियर मास नंबर, एटॉमिक नंबर को आप अच्छे से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही मतलब क्या होते हैं कि जो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को हेल्प करेंगे। और फिर आएंगे आज की वीडियो की लास्ट पार्ट में, जो होते हैं कि आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, यही से क्वेश्चन आते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। तो आइसोटोप क्या होता है? अगर किसी भी दो मॉलिक्यूल के दो प्रोटॉन, अगर किसी की भी दो मॉलिक्यूल के अगर प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं तो हम लोग उसको आइसोटोप बोलते हैं।
प्रोटॉन नंबर सेम होता है। और अगर आइसोटोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आइसोटोन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि आइसोबार के लिए हम लोग की मास नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल सेम होगा। अगर हम लोग ऐसे ही 2 आइसोबार के बारे में देखेंगे कि फास्फोरस के भी 32 P15 है। अगर सल्फर लिया जाए उसका भी मास नंबर 32 है और एटॉमिक नंबर 16 है। ये जो 15 है एटॉमिक नंबर है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 32 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इसी से यहाँ से हम लोग 32 से अगर 15 डिडक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी फ्रेंड के साथ जिन लोगों को पसंद आए उसके साथ शेयर कीजिए, या फिर बने रहे मेरे दूसरे वीडियो के साथ। यही केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर ही मेरी वीडियो आएगी। ठीक है।